यह हम लोगों का ग्रामीण का एक बहुत बड़ा कदम है। हम लोग सभी तरह के प्रतिमा को इस स्थान में चाहते थे। ऐसा संयोग हुआ, राम परिवार, शिव परिवार, कृष्ण राधा का भी प्रतिमा हम लोग के पास अवेलेबल है। प्रतिमा हम लोग मतलब जो ग्रामीणों के सहयोग से ही हुआ है। सारे ग्रामीण मिल में हर्ष व्याप्त है। अब सभी तरह का ईश्वर का आवाहन लगातार यहाँ क्रमशः 10 तारीख से हो रहा है और आगामी 17 तारीख को सभी प्रतिमा का स्थापना होगा, प्राण प्रतिष्ठा भी होगा। आवाहन हो रहा है, प्रतिदिन उनका पूजा अर्चना किया जाता है विधिवत। पंडितों का समूह सभी उपस्थित हैं। काफी अच्छा माहौल है। हमारे मधुबनी जिला के ही है। मैं पवन कुमार चौधरी, घर सप्ताह। कलश शोभा यात्रा 10 तारीख को हम सब जे से एतऽ सँ जीवछ नदी में से जल ल के बहुत सारा महिला हमरा सबके जे भी तमाम ग्रामीण स्तर पर जे भी रहथिन सब गोटे अपन आबि के जे से ओतऽ सँ जल भर के पूरा गाम के भ्रमण क के तकर बाद एतऽ जे से ओ जल ल के एलखिन, नहा के भगवान सबके प्राण प्रतिष्ठा के लेल ओ स्टार्ट भ गेलै जे आब केना केना प्रोसेस हेतै से। एतऽ जे से बहुत जतेक भी सनातन धर्म छथिन सब भगवान के लोग मानऽ वाला छथिन, बहुत बहुत भगवान के मानऽ वाला छथिन। हमरा सबके जे से इहो भेल कि हनुमान जी छथि हमरा सब लग में, एकटा जे से एहि तरह से राम सीता जी के सेहो आनि देल जाय। राम सीता जी के संगे जे से राधा कृष्ण जी के सेहो भेलै जे राधा कृष्ण जी सेहो आबि जायत। तऽ फेर ओहि हिसाब से चूँकि सब गोटे के इच्छा रहनि, सब गोटे के रहनि जे एतऽ पूजा पाठ लए पूरा ग्रामीण अबै छथि, उनका जे से एके ठाम काली माता सेहो छथिन हमरा एहि मंदिर प्रांगण में, महावीर जी पहिने से छलथि है। तऽ सब भगवान के जे से जतेक नीक से नीक पूजा कऽ सकी हम सब ओहि हिसाब से। संपूर्ण मिथिलावासी के हम यह संदेश देबऽ चाहबनि कि धर्म से जुड़ल रहू, ई बहुत जरूरी छै। धर्म छै, धर्म से ही सब किछु आगू बढ़ै छै। बहुत सारा बात छै, धर्म के लऽ कऽ अहाँ चलियौ, धर्म के रास्ता पर चलियौ तऽ बहुत एहन चीज छै जे अहाँके स्वतः अपने आप भऽ जाइ छै। एतऽ जे से हनुमान जी मंदिर छथिन, बहुत हमरा लगैया कि ओ 300 साल 400 साल पुरान छथिन। तऽ इनका लग में सेहो जे से मनोकामना पूरा छनि। ओहिके बाद 13-14 साल से काली मैया के स्थापना भेलै, एतऽ से पूजा शुरू छै। तऽ एतौ जे से इनको ततेक जागृत छथिन जे अहाँ इनका से मंगियौन ई जरूर 100% देती। और ताहि लऽ कऽ जे से हम सब एकदम बहुत पूरा ग्रामवासी जे से बहुत ढंग से लागल रहै छी, सब हर्षोल्लास के साथ जे केनाहियो के जे से एकरा सफल करू। हमर नाम कन्हैया झा भेल, घर सप्ताह भेल। एखन फिलहाल जे ई कमिटी छै महावीर जी मंदिर में, और एखन जे महादेव जी के स्थापना भऽ रहल छै, महादेव पार्वती, ओहिके बाद राधा कृष्ण, ओहिके बाद श्री राम सीता जी, अध्यक्ष सेहो छी हम। श्री 108 महावीर जी महाकाली स्थान सप्ताह मधुबनी के प्रांगण में 17 फरवरी को भव्यता एवं दिव्यता के साथ होने वाला है मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। बताते चले, मूर्ति को शक्ति से ओतप्रोत करने में अधिवास सहायक होता है। इससे मूर्ति का विग्रह आकर्षक, ऊर्जावान एवं विशिष्ट आभा का दिखाई देता है। और ऐसा कहना है इस मंदिर के पुजारी एवं आचार्य का, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्यों है महत्वपूर्ण अधिवास, देखिए इस वीडियो में। 2011 से यहाँ पे काली मंदिर था और काली मंदिर के जस्ट बगल में 200 वर्षों से पुरानी मंदिर हनुमान जी का, यहाँ महावीर जी का मंदिर है। और महावीर मंदिर में होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूर्व की जो तैयारी है, यहाँ हमारे साथ आचार्य है इस मंदिर के, जानते हैं। आज का जो है सज्जाधिवास का जो है कार्यक्रम था। 11 अधिवास होना है। किसी भी शिवलिंग या और मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसका अधिवास किया जाता है, तो जिसमें आज 6ठा अधिवास था, जो सज्जाधिवास। कोई भी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितना अधिवास होता है? 11 अधिवास होता है। 11 अधिवास होता है। कौन कौन से अधिवास होता है? जलाधिवास होता है, धूपाधिवास होता है, गंधाधिवास होता है, वस्त्राधिवास होता है, सज्जाधिवास होता है, मिष्ठान्नाधिवास होता है, फलाधिवास होता है, औषध्याधिवास होता है। इस तरह से 11 अधिवास है। धार्मिक अनुष्ठान में कलश का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है, इसीलिए हम लोगों ने जो है अधिवास से पहले कलश यात्रा किया था, कलश स्थापन किया। कलश स्थापन हो चुका है, नित्य उनका पूजा हो रहा है। उससे संबंधित जितने स्थापना से संबंधित जितने भी देवी देवता का हमारे धर्म शास्त्र में वर्णन है कि इस तरह से पूजा होना चाहिए, वो हम लोग पूजा करते आ रहे हैं। और 17 तारीख को
भगवान जितने भी मूर्ति आए हुए हैं, राधा कृष्ण है, सीताराम है, लक्ष्मण है, राधा कृष्ण है और शिव परिवार है, उन सब का प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना किया जाएगा। उसके बाद अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार के बाद आम लोगों को दर्शन के लिए उनको खोल दिया जाएगा। और उसी दिन जो है शाम में जो है अग्नि स्थापन होगा और उसके दूसरे दिन अग्नि एक दिवसीय रुद्र चंडी एवं लक्ष्मी नारायण का यज्ञ होगा और शाम में कुमारी कन्याओं का, बटुक का और ब्राह्मण का भोजन होगा। जहाँ महावीर मंदिर में पहले से यहाँ बजरंगबली थे, लेकिन जिनके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उनके परिवार को कहीं ना कहीं इस मंदिर की कमेटी के द्वारा एक पहले बैठक किया गया और इस तरह का योजना बनाया गया कि क्यों ना हो जिनके आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, क्यों ना उनके पूरे परिवार को यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं, अगर उनका महावीर का दर्शन हो रहा है, यहाँ पर बजरंगबली का दर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे राम परिवार का भी दर्शन हो, उनका भी आशीर्वाद भक्तों को मिले। इसी उद्देश्य को लेकर के पूरे गांव समाज के जितने सदस्य हैं, सब लोगों ने मिलकर इस बहुत बड़ी कमी को हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। पहले जहां सिर्फ बजरंगबली हुआ करते थे और अधूरा लगता था यह परिवार, अब राम दरबार के आ जाने से उनका संपूर्ण परिवार इस गांव में निवास करेगा और गांव के लोगों का कल्याण होगा। साथ ही साथ महादेव की उपस्थिति तो थी यहाँ बहुत पहले से, लेकिन उनका परिवार, माता पार्वती, नंदी महाराज और साथ ही साथ गणेश और कार्तिकेय, इनकी अनुपस्थिति हम लोगों को खल रही थी। गांव के सभी लोगों का सहयोग हुआ और या कहें यह माता रानी और भगवान का अपनी ऐसी इच्छा हुई कि मैं अधूरा ना रहूं और ये पूरी हो रही है। सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। हम सब जो यहाँ माता सीता की नगरी है वह काफी विकसित हुआ करती थी, क्रम से हमने देखा कि इसमें कमी आ रही थी। हमें आशा है कि पूजा पाठ और इन सब से मिथिला के लोगों का कल्याण होगा और सभी गांव फलेंगे फूलेंगे और देश में ही नहीं पूरे विश्व में। वैसे भी हम लोग प्रतिष्ठित कहलाते हैं, लेकिन आगे भी हमारा मान प्रतिष्ठा पूरे विश्व में मिथिला के लोगों का फैले। सब ग्रामीण का एक इच्छा हुआ कि शिवलिंग बहुत दिन से रखा हुआ है, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो। तो सब ग्रामीण ये कहे कि जब शिवलिंग तो सब परिवार शिवलिंग का हो। कुछ ग्रामीण सुझाव दिया कि माने राम जब बजरंगबली हैं तो राम सब परिवार का व्यवस्था किया जाए। एक दाता इसी बीच में राधा कृष्ण का भी मूर्ति दे दिए। तो हम लोग विचार किए कि एक ही मंदिर में सब देवता का अनुष्ठान साथ साथ हो जाए। और यही है कि अब ये जो हमारे सप्ताह का ये स्थान है, जहाँ मंदिर में प्रवेश करने पर राम परिवार, शिव परिवार, राधा कृष्ण, काली सब यहाँ सबका दर्शन यहाँ पर भक्तगण कर सकते हैं। काली पूजा माने इस बार 14 माने 2011 से शुरू हुआ है। महावीर मंदिर है वो कितना पुराना है? बहुत पुराना, 200 साल पुराना है। हम लोगों के कई पूर्वज पहले से ही तो बजरंगबली जो थे बहुत पुराने हैं और महादेव जो थे वो उद्दिष्ट रखे हुए थे।